राजीव जी, बैक ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने जैसे बताया कि कोई एक फैमिली डिस्प्यूट था हस्बैंड वाइफ का, जिसको आपने सेटल कराया। अगर हर पुलिस वाला इस तरह से करने लगे और स्पेशली सीनियर अधिकारी, तो जो 10-15 साल जो न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट का चक्कर है, बच जाएगा। और उस घटना के बारे में हमारे दर्शकों को भी जानना और समझना जरूरी है। चलिए, में कानून के तहत तो काम हमें करना ही होता है, लेकिन कानून से हट के और कानून से ही संबंधित हम चाहें तो एक ह्यूमैनिटेरियन पक्ष को रखते हुए भी काम कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पब्लिक का आपसे डायरेक्ट जुड़ाव होता है, एक फेथ बिल्डिंग होता है, लोग आपसे जुड़ते हैं और आप पे विश्वास करते हैं। दूसरा चीज़ है कि जिस कानूनी प्रक्रिया को जो हमने अभी राकेश जी को बताया कि इस तरह से कुछ ऐसे विवाद, मैट्रिमोनियल विवाद आते हैं, फैमिली डिस्प्यूट आते हैं, वो कहीं ना कहीं ईगो में या किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद बन जाता है। यदि हम वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस दोनों को सुन लें और उसको समाधान कर दें, तो वो मैटर आगे नहीं बढ़ता है, वो FIR तक नहीं जाता है, कोर्ट तो बड़ी दूर की बात हो जाती है, वो लोग समझ जाते हैं। तो इस वाले पक्ष पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हमें लगता है कि बहुत सारे आप देखते हैं आंकड़े आते रहते हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कितने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं सुनवाई के लिए। तो मुझे लगता है कुछ छोटे मोटे चीज़ों को हम लोग आप थाने पे बैठा के लोगों को समझा कर, स्पेशली जो फैमिली मैटर है, फैमिली इशूज है, हस्बैंड वाइफ के बीच के हैं, भाई भाई का है, इसको हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी राकेश जी को बताया था कि कैसे मैट्रिमोनियल इशूज था हमारे यहाँ, जो 2-3 सालों से चला आ रहा था, और दोनों पक्ष अड़ा हुआ था बिल्कुल कि नहीं हम तो कोर्ट में ही जाएंगे, ये करेंगे। तो हमारे लिए तो बहुत इजी था कि हम चार्जशीट करके कोर्ट में सबमिट कर दें, फिर हो जाएं कोर्ट में, अपना वकील हायर करें और दोनों लोग अपना जीरा करते रहें। 8 साल, 10 साल, 2 साल, जो भी उनको समय लगे अपना इंतज़ार करें। मुझे लगा कि क्यों ना एक बार इनको मौका दें हम अपने लेवल से, कि आपस में ये लोग बैठ के बात कर लें, या कुछ उनकी गलतफहमी है या कुछ ऐसे आपस में इशूज़ हैं, यदि हमें लगता है कि हम इनको बात करके समझा सकते हैं, तो एक बार ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। तो मैंने कोशिश किया और वो काम भी किया और वो सेटल हो गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया चीज़ें। 3 साल का मैटर आपने कुछ ही सिटिंग्स में निपटा दिया। 2 सिटिंग में। मेरे को लग रहा है ये ट्रेड्स भी आपको डिफेंस से ही मिला है। जैसे हम डिफेंस में भी वेलफेयर ऑफिसर का कंसेप्ट रखते हैं, जो डिस्कशन और जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग वर्ड होती है, उससे काफ़ी कुछ सॉल्यूशन निकलता है। कहीं ना कहीं जो मैं काम करता हूँ ना, वो सारा डिफेंस का ही जो छाया मेरे ऊपर है। जी, आप एक बहुत ही ढीली तार आप बार बार बजा रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली रिटायर्ड हूँ जून में, तो ड्यूरिंग माय फेयरवेल तो वी वेंट टू चीफ के साथ हमारा चाय था, टी पार्टी थी और उसमें और काफ़ी सीनियर डिग्निटरीज आए थे। तो मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा था कि जैसे सर मैं एज अ विंग कमांडर रिटायर हो रहा हूँ, ऐसे हर लेवल पे कोई ना कोई ऑफिसर, जवान, सिपाही रिटायर हो रहा है। आप उसका पैरेलल सिविल में देखिए। आपने हमारी ट्रेनिंग पे इतना खर्च किया है, हमें जो प्रॉपर इथोस, डिसिप्लिन हमारे अंदर इंजेक्ट किया है, और वो हमने प्रूफ किया है 10 साल, 15 साल, 14 साल, 20 साल, ऐसे में क्या हम इस लायक भी नहीं है कि हम आपके सिविल के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम आ सके? और आप इतने अच्छे ट्रेंड मैन पावर को सिंपली वेस्ट कर रहे हैं। आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में 5% कोटा है डिफेंस पर्सनल के लिए, राजस्थान में, बिहार में नहीं है, कई स्टेट में, साउथ में तो आई डोंट नो द फिगर, बट बहुत सारी जगह नहीं है। तो आपने कोटा रखा, चलो एक इनिशिएटिव हुआ, आप पैरेलली आप अपने साथियों के साथ या रेगुलर कैंडिडेट्स के साथ आप फाइट करके पोजीशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसकी क्या ज़रूरत है? हमारी जो 15 साल 20 साल की ट्रेनिंग और वर्क है, क्या ये किसी लायक नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे हमें थोड़ा सा ऑन जॉब ट्रेनिंग, थोड़ा सा एकेडमी में ट्रेनिंग एंड सेट क्राइटेरिया करके इमीडिएटली आप एब्जॉर्प्शन ले सके? तो ये क्वेश्चन मैंने उनके सामने भी रखा, व्यूअर्स जो सुन रहे हैं वो भी सुन रहे होंगे, बट ये एक पेन पॉइंट है मेरे दिल में, क्योंकि जिस तरह आपने प्रूफ किया, आपको प्रूफ करना पड़ा, आपने सबके साथ एग्जाम दिया, क्लियर किया, 3 साल का स्ट्रगल है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट वही कर रहे हैं जो आपने फौज में सीखा है, और वो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो क्या जरूरी था आपका 3 साल ये वेस्ट करना? मतलब ये क्वेश्चन है एक आम ऑडियंस से और सरकार से, क्या ये 3 साल वेस्ट करना जरूरी था? स्ट्रेट अवे आप डाल देते और आपकी एकेडमिक्स ट्रेनिंग करा देते, तो आप ये रिजल्ट फर्स्ट डे से ही दे सकते थे। कोई भी दे सकता है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट ही हमारे ट्रेनिंग में
डिफेंस की बहुत खर्च करती है, और जो डिसिप्लिन और बाकी चीज़ें इथो जो हम लेकर आते हैं बाहर, और कहीं ना कहीं उसका वेस्ट ही होता है छोटे मोटे कामों के माध्यम से। और यदि आप बात कर रहे हैं कि स्टेट सर्विसेज में जैसे रैंक वाइज यदि लगता है कि बाहर कोई पद देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्राइटेरिया रख के, मेडिकल इश्यूज हो या कुछ बेसिक क्राइटेरिया आप रखें और उसमें डायरेक्ट इंडक्शन का कुछ प्रोविज़न लेकर आना चाहिए, ताकि क्योंकि अब यहाँ वही होता है कि 5% 2% रिजर्वेशन तो मिल जाता है, पर वो सभी के लिए नहीं। और कुछ इस स्टेज में जब रिटायर होते हैं जवान, तो उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी होती है और समय डे बाई डे बहुत रिवॉल्व करता जा रहा है। तो एक 15 साल 20 साल बाद जब वो वापस सिविल सोसाइटी में आता है, तब तक बच्चे बहुत आगे, उन बच्चों के साथ बैठ के कम्पीट करता है जो उससे कम 15-20 साल आगे हैं। तो एक इशूज आ जाता है। लेकिन जो अनुभव होता है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो एकेडमिक बेस्ड है, वहाँ एक्सपीरियंस का तो कुछ है नहीं कि आपने 15 साल 20 साल का आपका एक्सपीरियंस कहीं वर्क करे, वो नॉर्मल वो एकेडमिक बेस्ड जाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। रही बात 5% रिजर्वेशन की, तो जिस तरह से हमारे स्टेट की पॉपुलेशन है, यूपी की यदि बात करें तो, जैसे बिहार में रिजर्वेशन है ही नहीं, तो वहाँ एक सर्विसमैन वो मजबूरी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं होता है, पर बात वहीं जो मैं कह रहा हूँ कि 15 साल 20 साल आगे वाले बच्चों के साथ, और वो भी अपने फैमिली की जिम्मेदारी को लेकर, उसके लिए थोड़ा सा ये टफ होता है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से रैंक वाइज जिस रैंक से आता है और उस रैंक के इक्विवेलेंट स्टेट सर्विसेज में भी कुछ प्रोविजन लेकर आना चाहिए, कि ताकि डायरेक्ट कुछ सर्टेन क्राइटेरिया के साथ उनका इंडक्शन किया जा सके। राजीव जी, यहाँ पे मैं कहूँगा कि जैसे विंग कमांडर विनीत मिश्रा जी हैं, इनका इक्विवेलेंट आई होप एसपी रैंक से होना चाहिए पुलिस में जी। तो आप चलिए एसपी रैंक नहीं है, आप डायरेक्ट डीएसपी में अपॉइंटमेंट अगर देते हैं, उसके ऊपर कोई एक डायरेक्ट इंटरव्यू करके, तो इनके लिए प्रूव करना और सिस्टम को संभालना ज़्यादा इजी होगा। ये हमारा कहने का पॉइंट है। जी बिल्कुल है, क्योंकि जो आपने सर्विस में एज ए अफसर डिफेंस में आपने जो काम किया है, आपने एक नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ब्रॉड होता है। तो उस जो एक्सपीरियंस को हम लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट होता है ना। यदि बैंक का क्लर्क एक जवान बन रहा है जो इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे काम करके आ रहा है, वो एक बैंक में क्लर्क बन रहा है या सिक्योरिटी गार्ड बन रहा है या सिक्योरिटी अफसर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस को तो हम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो उसको यदि डायरेक्ट वहीं करेंगे, कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट रखें, ट्रेनिंग कराए, ठीक है, कुछ समय का ट्रेनिंग कराकर कम से कम सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसमें कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ 5% या 2% का जो रिजर्वेशन है। सर एकेडमी की बात मैं कर रहा हूँ, उसी तरह हम अदर रैंक में आ जाए, चाहे सार्जेंट जेडब्लू हो, चाहे कल्वेंट हवलदार हो या नेवी का रैंक हो, वहाँ भी हम दे सकते हैं। पुलिस के अंदर एएसआई रैंक दे सकते हैं। अब वहाँ जब आप एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम में कम्पीट करना लेटेस्ट उतना ईजी नहीं होता है, एज का भी फैक्टर होता है, कई फैक्टर है, लेकिन सामने वाले की कैपेबिलिटी है कि वो प्रूव कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे होता है अक्सर। जैसे अभी कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल में जो एक सर्विसमैन आते हैं, वो भी उतना ही 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का जो रनिंग है, वो एक 40 साल 45 साल का भी उतना ही दौड़ता है, उतने ही समय में जितना एक 20-22 साल का दौड़ता है। तो कम से कम इस चीज़ों पे थोड़ा सा रिवाइज करनी चाहिए पॉलिसी को, कि एक सर्विसमैन को आप एक तरफ तो रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन उस रिजर्वेशन को प्रैक्टिकली में कितना यूटिलाइज कर पाता है। अब एक 40 ईयर्स और 45 ईयर्स का आदमी उतना नहीं दौड़ सकता, उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं हो सकती जितना एक 20-22 साल का होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए एक सर्विसमैन के लिए, इससे तो मैं एग्री करता हूँ।